लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी 14 अप्रैल को जारी करेगी संकल्प पत्र। पीएम मोदी की बैठक में होगा फाइनल डिसीजन। तमिलनाडु के मदुरै में गृह मंत्री अमित शाह का भव्य रोड शो। जनता ने फूल बरसाकर किया उनका स्वागत। शिवगंगा उम्मीदवार टी देवनाथन यादव के लिए किया प्रचार। राजस्थान के दौसा में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा के लिए मांगे वोट। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। राजस्थान के बाड़मेर से पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर किया हमला। कहा उनके घोषणा पत्र में परमाणु बम खत्म करने की बात देश को शक्तिहीन करना चाहता है विपक्ष। आईपीएल मैच के दौरान देखने को मिला चुनावी फीवर। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान अब की बार 400 पार के पोस्टर के साथ दिखे दर्शक। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीएसएफ और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जंगलों से भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। लखनऊ में अखिलेश यादव और संजय सिंह की मुलाकात। अखिलेश बोले सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो रहे चुनाव। संजय सिंह ने कहा दिल्ली में चलाया जा रहा ऑपरेशन लोटस। महाराष्ट्र के पालघर में उद्धव ठाकरे ने लोकल ट्रेन में किया सफर। संजय राउत भी रहे मौजूद। लोगों से की वोट देने की अपील। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा देश में चल रही है विचारधारा की लड़ाई। कांग्रेस की विचारधारा सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता की है। ईरान और इजराइल में जंग की आहट के बीच केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। भारतीयों से दोनों देशों की यात्रा न करने की दी है सलाह। एमपी के छिंदवाड़ा में जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। कहा पिछले 10 सालों में हुआ महिलाओं का सशक्तिकरण, विकास को मिली रफ्तार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा। का सीएए को लेकर भ्रम फैला रहा विपक्ष। सीएए नागरिकता देने वाला कानून है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर बोला हमला। का लोग जानते हैं कांग्रेस एक फर्जी पार्टी। कांग्रेस कभी वादे पूरे नहीं करती। बिहार के नवादा में सीएम नीतीश कुमार ने की जनसभा। कहा अब बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते, पहले की सरकारों में सिर्फ दंगे ही होते थे। आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार एसएस अहुलवालिया ने घाघर बूढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। पूजा करने के बाद शुरू किया प्रचार। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। अजय टम्टा ने के लिए मांगे वोट। लोगों ने जगह जगह किया उनका स्वागत। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। लोगों से की वोट देने की अपील। हिमाचल के कुल्लू में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने की जनसभा। कहा पीएम नरेंद्र मोदी के अंदर है संयम, त्याग, परिश्रम, करुणा और क्षमा का भाव। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा इस बार के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे हावी हैं। पीएम ने बिहार में रोजगार के लिए कुछ भी नहीं किया। यूपी के सहारनपुर में बोले सीएम योगी प्रदेश में अब दंगा कर्फ्यू डर का माहौल नहीं, दंगा करने वालों की गर्मी शांत की। यूपी के कैराना में चुनावी रैली में बोले सीएम योगी गुंडे भूल गए हैं, गुंडागर्दी दंगा करने वालों को उल्टा लटका दिया जाता है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार प्रधान बरुआ के समर्थन में की जनसभा। मंच पर डांस करते आए नजर। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने बलूनिया के पास जाकर किया रोड शो। रोड शो में उमड़ी लोगों की भीड़। रामनवमी के दिन अयोध्या में रामलला का होगा सूर्य तिलक। सूर्य की किरणों से प्रभु राम के मस्तक पर करेंगी तिलक। आज किया गया ट्रायल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में विपक्ष पर बरसे पीएम नरेंद्र मोदी। का सत्ता के लिए परिवारवादियों ने बनाई थी 370 की दीवार। जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। पीएम मोदी का इशारों में तेजस्वी यादव पर हमला। कहा कुछ लोग नवरात्रि में नॉनवेज का वीडियो डालते हैं, पूछा किसे खुश करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने इशारों में राहुल को भी घेरा। कहा कुछ लोग सावन के महीने में मुजरिम के घर जाकर मटन बनाने की मौज लेते हैं, ये मुगलिया सोच की निशानी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की चेतावनी। एक इंटरव्यू में बोले हक छीनने वालों पर नहीं रुकेगा एक्शन। चुनाव से पहले ही विपक्ष ने मानी हार। यूपी के मुरादाबाद से अमित शाह का विपक्ष पर हमला। कहा विपक्ष राम मंदिर का विरोध करता रहा, वोट बैंक का लगता है डर। एमपी के सीधी में जेपी नड्डा ने की रैली। कहा आईएमएफ को अगर कोई उगता सूरज दिखता है तो भारत दिखता है। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का दावा। मुझ पर लगाए गए बीफ खाने के आरोप सबूत दे कांग्रेस। विक्रमादित्य बोले प्रचार में जनता के मुद्दे उठाएं। अमेठी में स्मृति ईरानी का राहुल पर बड़ा हमला। कहा राहुल ने वायनाड को बताया अपना परिवार। लोगों को रंग बदलते देखा, परिवार बदलते पहली बार देखा। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बीजेपी पर निशाना। कहा सरकारी वॉशिंग मशीन में धुले लोगों पर भी हो एक्शन। बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करता।
फरीदकोट में बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस का किसानों ने किया विरोध। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे हंसराज को दिखाए काले झंडे, गाड़ी घेरने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का विपक्ष पर वार। कहा, कांग्रेस ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। यूपी के पीलीभीत से अखिलेश यादव का बीजेपी से सवाल पूछा, 10 साल में कितने लोगों को नौकरी दी? करीब 30 लाख सरकारी नौकरियां अभी खाली हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, दिल्ली में केजरीवाल को नहीं हरा सकती। आतिशी का बड़ा आरोप। कहा, केजरीवाल सरकार के खिलाफ रचा जा रहा है बड़ा षड्यंत्र, दिल्ली में लगाना चाहते हैं राष्ट्रपति शासन। ममता के दंगा की साजिश वाले बयान पर बरसे दिलीप घोष। पूछा, मुसलमानों को देखकर ममता बनर्जी को क्यों याद आती है दंगा? कर्नाटक के कारवार में सीएम प्रमोद सावंत का रोड शो हुआ। बीजेपी समर्थकों की उमड़ी भारी थी। तमिलनाडु में डीएमके का अनोखा चुनाव प्रचार। जगह जगह लगाया स्कैनर। मोबाइल से स्कैन करने पर बीजेपी के खिलाफ वीडियो दिखाया। तमिलनाडु के त्रिची में चलाया गया वोटर जागरूकता अभियान। 5000 बच्चों ने मिलकर बनाया तिरंगा। चेन्नई में अनोखा वोटर जागरूकता अभियान। गोताखोरों ने समंदर में 60 फीट नीचे ईवीएम से की वोटिंग। प्रयागराज की बुलेट रानी राजलक्ष्मी का आया वीडियो सामने। पीएम मोदी का कर रही है प्रचार। बुलेट से घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांग रही है वोट। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन ज्ञानवापी में महिला वादियों ने श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की। निकाली गई शोभा यात्रा। दूसरे भक्त भी कर रहे दर्शन। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन दिल्ली के छतरपुर मंदिर में जुटे श्रद्धालु मां दुर्गा की भक्ति में लीन नजर आए। जम्मू के पर्यटक स्थल सनासर में ट्यूलिप गार्डन बना आकर्षण का केंद्र। 2 लाख से ज्यादा ट्यूलिप लगाए गए। सैलानियों का लगा जमावड़ा।